दोस्तों, जब हिंदुस्तान के अखबार बहुजनों की आवाज दबाने में लगे थे, जब हिंदुस्तान के अखबारों ने दलितों की स्थिति और उनके अधिकारों के लिए लिखना बंद कर दिया था, जब इस देश की मीडिया पर मनुवादियों की पकड़ थी, दोस्तों जिस दौर में दलितों को कोई पूछता भी नहीं था, उस दौर में बाबा साहब ने इस समाज को जागृत करने का बेड़ा उठाया और मनुवादियों पर प्रहार करते हुए वह खुद ही मीडिया लाइन में उतर गए और उन्होंने अपना खुद का अखबार प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जिसमें वह दलितों की स्थिति से लेकर मनुवादियों के षड्यंत्र और सामाजिक ठेकेदारों की उदासीनता के बारे में विस्तार से लिखते थे। और इसी कड़ी में उन्होंने चर्चित अखबार मुख नायक की शुरुआत की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दलित समाज के स्वाभिमान के लिए बाबा साहब द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। उससे पहले अगर आप सबने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, जहां मैं दलितों से जुड़े हर खबर सबसे पहले आपके पास लाता हूं, तो प्लीज जाएं और उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, 31 जनवरी 1920 को अपने अखबार मुख नायक के पहले संस्करण में बाबा साहब लिखते हैं कि अगर कोई इंसान हिंदुस्तान के कुदरती तत्वों और मानव समाज को एक दर्शक के नजरिए से फिल्म की तरह देखता है तो यह मुल्क नाइंसाफी के पनाहगाह के सिवा कुछ नहीं दिखाएगा। दोस्तों, इस प्रकाशन के समय बाबा साहब की उम्र मात्र 29 वर्ष की थी। मुख नायक को लेकर अंबेडकर लिखते हैं कि मुंबई जैसे इलाकों से प्रकाशित होने वाले अखबारों को देखकर लगता है कि उनके कई पन्ने एक खास जाति के हितों को लेकर समर्पित है। उन्हें दूसरे जाति के हितों की कोई परवाह ही नहीं है। कई बार तो वे दूसरे जातियों के लिए हानिकारक भी नजर आते हैं। ऐसे अखबार वालों को हमारा संदेश है कि अगर कोई जाति गिरती है तो उसका असर दूसरे जातियों पर भी पड़ता है। यह समाज एक नाव की तरह है। इंजन वाले नाव में यात्रा करने वाले व्यक्ति यदि जानबूझकर दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो अपने विनाशकारी स्वभाव के कारण उसे भी अंत में जल समाधि लेनी पड़ती है। बाबा साहब ने वर्षों से शोषण और हीन भावना से ग्रसित दलित समाज के स्वाभिमान को जगाने के लिए मुख नायक का प्रकाशन किया, जो इस समाज की शिक्षा से दूर था, जिसके लिए अपने मातृभूमि से पढ़ना लिखना भी मुश्किल था। ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने मराठी भाषा में अखबार प्रकाशित किए और साथ ही में उन्होंने मीडिया के माध्यम से सामाजिक आंदोलन चलाया। महान संत तुकाराम की शिक्षाएं मुख नायक के अभियान का मार्गदर्शन करने का आधार थी। दोस्तों, इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक और अखबार जिसका नाम था बहिष्कृत भारत, जो कि संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से प्रेरित था। बाबा साहब ने इन पत्रिकाओं के जरिए भारत के अछूतों के अधिकारों की मांग उठाई। उन्होंने मुख नायक के 12 संस्करणों का संपादन किया, जिसके बाद उन्होंने इसके संपादन की जिम्मेदारी पांडुरंग भटकर को सौंप दी और बाद में डीडी घोलप इस अखबार के संपादक बने। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख नायक का प्रकाशन 1923 में बंद हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि अखबार को मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपलब्ध नहीं थे। वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे और इसके अलावा उस समय अखबार को कोई विज्ञापन भी नहीं मिलता था। फंड की कमी थी और प्रकाशन की लागत को वहन करने के लिए ग्राहकों की संख्या अपर्याप्त थी और ऐसे में मुख नायक का प्रकाशन बंद हो गया। दोस्तों, मुख नायक का प्रकाशन बंद होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका की शुरुआत की और इसी के साथ उन्होंने फिर से पत्रकारिता में वापसी की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह वही समय था जब महार आंदोलन अपना जोर पकड़ रहा था। बहिष्कृत भारत 15 नवंबर 1929 तक 43 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, लेकिन दोस्तों वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, दलित जाति के अखबार होने के कारण उस समय इन अखबारों को कोई फंड नहीं करता था, कोई अपना विज्ञापन नहीं देता था। हर तरफ से इन अखबारों को भेदभाव सहना पड़ता था, इसलिए बहिष्कृत भारत भी बंद हो गया। दोस्तों, मुख नायक और बहिष्कृत भारत की प्रत्येक संस्करण की कीमत मात्र 1.5 आना हुआ करती थी, जबकि डाक सहित उसकी वर्षीय कीमत मात्र 3 रुपए थी। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी कई पत्रिकाएं निकाली, जिसका मुख्य उद्देश्य इस समाज में दलितों की स्थिति को दुनिया के सामने लाना था और उन्हें उनका हक दिलाना था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफी हद तक अपने इस प्रयास में सफल भी हुए थे। दोस्तों, आपको यह बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के 65 सालों में से लगभग 35 वर्ष पत्रकारिता किए। दोस्तों, मुख नायक से प्रबुद्ध भारत तक की उनकी यात्रा उनके जीवन यात्रा, विकास यात्रा और संघर्ष यात्रा का प्रतीक है।
दोस्तों बाबा साहब के बारे में कानून, अर्थशास्त्र और उनकी डिग्रियों को लेकर तमाम बातें बताई जाती हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्रोफेशन को उन्होंने अपने जीवन के 35 साल दे दिए उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। यह मनुवादियों का थोपा हुआ षड्यंत्र है या आपकी और हमारी उदासीनता? दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप सबके लिए अक्सर लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।